Hello everyone, myself Miss Neha Urmila Kuldeep Mane and currently I am pursuing MBBS first year. So और मेरे नीट यूजी 2024 में 720 मार्क्स आए थे. सो नाउ मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगी जिससे आपको नीट 2025 को क्रैक करने में हेल्प होगी. सो फर्स्ट पॉइंट इज सेल्फ एनालिसिस. अगर आप 2025 की नीट दे रहे हो तो इसका मतलब यू आर करेंटली इन 12th. सो आप सेल्फ एनालिसिस में आपने 11th का कितना किया है, आपका क्या 11th पूरा कंप्लीट है, आपने अच्छे से रिवाइज किया है सब कुछ, ये आपको खुद को पता होना चाहिए. अगर आपका 11th का कुछ बैकलॉग वगैरह है तो आपको उसे अच्छे से कंप्लीट करना है. लेकिन आप ये मत कीजिए कि आपका 11th आप कंप्लीट कर रहे हो तो आपने 12th को छोड़ दिया, आप 12th की क्लासेस मिस कर रहे हो. आप 12th को कंटिन्यू करके उसका रिदम अच्छे से मेंटेन करके आप 11th को जो आपने एक्स्ट्रा टाइम बचा के उसको कंप्लीट कीजिए. नहीं तो आपका 11th और 12th दोनों में बहुत प्रॉब्लम होगी. मेरा भी 11th में बैकलॉग हुआ था लेकिन मैंने उस ऐसे ही कंप्लीट किया, टीचर्स की हेल्प ली थी. 12th आप करेंटली अपने साथ रखिए और जब टाइम मिलता है एक्स्ट्रा तब आप 11th को कंप्लीट कर सकते हैं, मतलब जो भी आपका बैकलॉग बचा है. और उसके बाद कोचिंग कौन सी है, तो मैंने 12th क्लास में LN के लिए मैंने अप्लाई किया था. और तो आपको आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, आपकी ज़रूरतें क्या है, आपको कौन सा सब्जेक्ट वगैरह, इस सब से आप अपनी कोचिंग डिसाइड कर सकते हैं. और कोचिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर प्रिपरेशन. मतलब जो मॉड्यूल है, जो पेपर है, टेस्ट सीरीज़ है, वो सब जो अवेलेबल होंगे वो आपको कोचिंग से होंगे. टीचर्स वगैरह वो कैसे, ये आपको डिसाइड करने के लिए आपकी कोचिंग कैसी, ये सब आप इन्फॉर्मेशन लेके अच्छे से चूज़ करिए. मैंने 12th में LN ली थी क्योंकि मैंने LN के बारे में बहुत सुना था, LN का रिजल्ट बहुत बढ़िया था उस साल और मेरे टीचर्स ने वगैरह भी बहुत सजेस्ट किया था, इसलिए मैंने 12th में LN ली थी और उसका बहुत फ़ायदा भी हुआ है मुझे. फिर नेक्स्ट डेली क्लासेस. मेरा एक पॉइंट था कि मैंने क्लासेस कभी ज़्यादा मिस नहीं करी, क्योंकि क्या होता है ना, जब एक क्लास आप मिस करते हो तो अगले के लिए आपको प्रॉब्लम होगी, कुछ तो आपका मिस हो रहा है. और अगर किसी वजह से आप कर रहे हो मिस तो आप उसे डेली का डेली कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि अगर एक बार वो पीछे रह गया पॉइंट तो वो पीछे ही रह जाता है. और क्लास में आपको अपना 100% देना चाहिए. जो भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों की कंसेप्ट्स वगैरह होते हैं क्लास में, अगर एक बार वो क्लियर हो गए तो आपको घर जाके ज़्यादा मेहनत करने की मतलब ज़रूरत नहीं पड़ेगी. और मेरा एक था कि मैंने 1-2 चैप्टर्स क्लास में सीरियसली नहीं किए थे, तो उसके बाद फिर घर पे मुझे 3-4 बार उसको बहुत रिपीट करना पड़ा था और मेरा टाइम बहुत गया था फिर इजी चैप्टर्स में भी. तो आप क्लासेस में अपना 100% दीजिए, जो टीचर्स होमवर्क वगैरह बताए रेगुलर उसको फॉलो कीजिए और क्लासेस मिस ना करें, ये मेरी गुजारिश है. ओके, फिर आता है आपका मॉक टेस्ट. जैसे अभी किसी भी कोचिंग में रेगुलर टेस्ट वगैरह होते हैं, उससे हमें पता चलता है कि वेयर वी आर, हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, मतलब हमारे वीक पॉइंट्स कौन से, हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स कौन से. इस सब में टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. मैंने बहुत सारी प्रैक्टिस की थी, मैंने बहुत हर एक टेस्ट मैंने दी थी. और अभी जो नीट के पेपर आ रहे हैं उस हिसाब से आप प्रैक्टिस ज़्यादा कीजिए, आपकी एक्यूरेसी ज़्यादा होनी चाहिए, आपको टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए. क्योंकि अभी नीट में हार्ड क्वेश्चंस नहीं आ रहे, टफ क्वेश्चंस नहीं आ रहे. आपको मतलब क्वेश्चन इजी है, बस आपको उसको अच्छे से रिवाइज करके अच्छे से आपको प्लान करना पड़ेगा कि आप किस तरह से एग्ज़ाम देंगे. और अभी एक एक क्वेश्चन में बहुत रैंक डिफर कर रहा है, तो आप एक भी सिली मिस्टेक या कुछ किसी भी चीज़ की वजह से आपको आते हुए क्वेश्चन अगर आप गलत कर रहे हैं तो वो आप अफोर्ड नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आपका कॉलेज बहुत मैटर करेगा उसके बाद. सो और ये सारी प्रैक्टिस आपको टेस्ट से ही होने वाली है. सो आप प्लीज़ कोई भी टेस्ट मिस ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा जितने पॉसिबल है उतने टेस्ट आप दीजिए. और उसी के बाद टेस्ट एनालिसिस, मतलब आपके कौन से वीक है, वही जो मैंने अभी बताया, कौन से वीक चैप्टर्स है, कौन से स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स है, कौन से पॉइंट्स आपको बार बार रिवाइज करने पड़ेंगे. मैंने सिलेबस ख़त्म होने के बाद मैं बोर्ड पे लिख लेती थी कि मेरे ये पॉइंट्स वीक है, मुझे आज ये इस पॉइंट्स को कवर करना है, जिसके कारण मुझे बार बार याद रहता था कि अच्छा ये मेरे वीक है. तो आप ऐसा कुछ प्लान कीजिए, या फिर जिसके आपके बार बार क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, जिस पॉइंट से, जिस चैप्टर से, मतलब कुछ भी हो, उससे आप एक नोटबुक में राइट कर सकते हैं कि फिर आपको वो बस आप लास्ट के एग्ज़ाम के दिन कुछ वो पढ़ के गए सिर्फ, तो भी आपकी बहुत हेल्प हो सकती है. मैंने भी कुछ पॉइंट्स को वैसे ही किया था. और उसके बाद PYQ. अभी मैंने जैसे कहा, आप बहुत बुक्स करने के चक्कर में मत पड़िए. सिर्फ जो होमवर्क होता है, जिस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं नीट में, वो जानना इंपॉर्टेंट है और उसके लिए PYQs इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और ऐसा सब कहते हैं कि कुछ
ईयर्स में रैंडम क्वेश्चन मतलब क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो अगर वैसा भी हो तो आप PYQ ज़रूर सॉल्व कीजिए, क्योंकि दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आपको पता चलेगा कि नीट में कैसे टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको किस डेप्थ तक कौन सा पार्ट करना है। तो आप बहुत डेप्थ तक कुछ मत कीजिए, जितना सिलेबस है उसी को अच्छे से कीजिए, सो दैट विल हेल्प यू। एंड नेक्स्ट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, रिविजन। कि अभी नीट में 11th और 12th दोनों आता है और दोनों का वेटेज मतलब बराबर इक्वल ही है, तो आपको सिलेबस ख़त्म होने के बाद बार बार आप उसी चीज़ को रिपीट कीजिए। मतलब अगर आपका सिलेबस ख़त्म हो गया है, उसके बाद आपने एक बार उसको अच्छे से रिवीजन किया, फिर आप नेक्स्ट मतलब एडवांस करने के चक्कर में मत जाइए, क्योंकि क्या है कि नीट अभी जैसे मैं कह रही हूँ बहुत आसान एग्जाम हो चुकी है, तो आप उसी को बार बार रिवाइज कीजिए। वो जो सिलेबस का सर्कल है उसी में आप बार बार घूमिए, क्योंकि जितना आप कर सकेंगे, जितना रिवीजन कर पाएंगे, उतना आपको आसान होगा हर एक क्वेश्चन को डील करना। सो जस्ट कीप रिवाइजिंग एंड एडवांस करने के चक्कर में तो मत जाइए। सो ये कुछ पॉइंट्स है, जैसे सेल्फ एनालिसिस, कोचिंग, डेली क्लासेस, मॉक टेस्ट, टेस्ट एनालिसिस, PYQs एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिविजन। सो बस आप इन सारी चीज़ों को अच्छे से ध्यान में रखिए। एंड मैंने मतलब अगर नीट में अच्छा स्कोर करने के लिए ऐसा नहीं कि बस आप दिन रात पढ़ते रहिए या 20-20 घंटे पढ़िए। सिर्फ आप जितना 8-10 घंटे जितना अकॉर्डिंग आपके पढ़ते हो उसे अच्छे से करिए कि वो आपके माइंड में फिट हो जाए। उससे आप सिस्टमेटिक ऑर्डर से आपका सिलेबस आप प्लान कीजिए, एंड ये इस सब में आपका नीट क्रैक हो जाएगा। और मेरा नीट 2024 में मेरा 720 आया था, और अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं। सो थैंक यू।